एकदम अभी गर्मी है, हर आदमी की हालत ख़राब है। ये हर किसी के साथ इस तरह की समस्या हो सकती है। आपके यहाँ का क्लाइमेट चेंज हुआ है, बारिश में हर तरह के कीड़े मकोड़े। बच्चों ने संभावना व्यक्त की कि हो सकता है भूला आएगा या भविष्य बिगड़ जाएगा। जब भविष्य बनाने वाले के साथ ही आप लोग अपराध व्यवहार करेंगे तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि हम लोग बच्चे को सिखाते हैं कि आप गाली मत दो, माँ को गाली मत दो, भाई को गाली मत दो, अच्छा से रहो, अच्छा से खड़ा रहो। मतलब हम लोग उसको हर तरीके से पढ़ाई के अलावा उसका रहन सहन पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। आप बताइए कि अब हम लोग सिखाते हैं बच्चा को कि तुम गाली मत दो, ये दो, और उसके गार्जियन आकर के ये हम लोग को गाली देंगे। हर आदमी यह जानता है कि हम जिस घर से है, जिस परिवार से है, जिस समाज से है, जो उस घर का संस्कार होगा बच्चा में वही भरेगा। शिक्षक बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी नहीं भर देगा, संस्कार नहीं भर देगा। शिक्षक एक ज्ञान भर सकता है, समाज में रहने के लिए एक सामाजिक जो बंधन है वो बताएगा। हर तरह की बात शिक्षक उसको अच्छा बुरा जो भी होता है वो सिखाता है, लेकिन गलत कभी कोई भूला लग गया या कुछ हो गया, शरीर में थोड़ा खुजली हुआ, उसके वजह से उनके गार्जियन आके अमर्यादित भाषा में टीचर के साथ बहुत देर तक जाति किए, उनको कॉलर में भी हाथ पकड़ लिए। अच्छा, टीचर के तरह अभद्र व्यवहार करना ये कहाँ का सच्चाई है और कहाँ का? तो वही बताएंगे जो गार्जियन आए थे, उन्हीं के हिसाब से पूछा जाना चाहिए कि क्या ऐसा भाषा, इस तरह से मर्यादा में बात करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए। सस्तुरे के साथ मैं हूँ राजीव। आज मैं उच्च मध्य विद्यालय लोदीपुर में उपस्थित हूँ और लोदीपुर में कुछ घटना घटी है और मैं इसका जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ समाज के लोग उपस्थित हैं, एक बार दिखाइएगा और क्या हो रहा है, इसका कारण क्या है जो इतना लोग जुटे हुए हैं। आइए मैं इसका जानकारी लूँगा। और लोग कहते हैं कि स्कूल सरस्वती विद्या का मंदिर माना जाता है, वैसे विद्या का मंदिर में क्या तरह के यहाँ घटना घटी है, क्या हुआ है जिसके कारण समाज को इकट्ठा होना पड़ा है, इस चीज़ का मैं जानने का प्रयास करूंगा। कुछ लोग हैं मेरे साथ, मैं आइए यहाँ बात करूंगा और उनसे मैं कुछ जानने का प्रयास करूंगा। अच्छा चाचा, यहाँ क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है? बेटा हम ना कहो, हमरा मालूम ना हो, चलते छोड़ दो, हमरा छोड़ दो। आइए थोड़ा बढ़ के आइए, मैं बात करूंगा। आइए आइए इधर आइए। आप स्कूल के मैडम जी हैं? अच्छा मैडम जी, एक बात बताइए कि इस स्कूल में क्या हो गया है घटना जिस पर इतना समाज इकट्ठा है? देखिए, कल बुधवार को हमारे विद्यालय में हर दिन की भांति विद्यालय खुली। विद्यालय खुलते ही बच्चे द्वारा विद्यालय की सफाई होती है। सफाई के दौरान हमारे एक बलराम सर है, छोटे छोटे बच्चे सफाई कर रहे थे, तो वो एक बड़ी बच्ची है 7 क्लास की, उस बच्ची को ये कहे कि थोड़ा छोटा बच्चा लोग सफाई कर रहा है, थोड़ा सा हाथ बटा दो बाबू। ये टेबल कुर्सी थोड़ा इधर, डेस्क वगैरह इधर उधर करने में छोटा बच्चा को दिक्कत होती है। ये तो बड़ी बात है नहीं, स्कूल में तो ये सब बड़ी बात नहीं है। अब इसी दौरान उस बच्ची को चेतना सत्र खत्म हुई, राष्ट्रगान भी खत्म हुआ, बच्चे सब क्लास में गए, उस बच्ची का बदन में खुजली हो रहा था। हम लोग भी देखे कि भाई खुजली हो रहा है, गर्मी के कारण भी हो सकता है। तो एकदम अभी गर्मी है, हर आदमी की हालत ख़राब है। ये हर किसी के साथ इस तरह की समस्या हो सकती है। आपके यहाँ का क्लाइमेट चेंज हुआ है, बारिश में हर तरह के कीड़े मकोड़े। बच्चों ने संभावना व्यक्त की कि हो सकता है भूला लगा है। हम लोग भी सोचे कि नहीं भूला, तो एक छोटा चींटी है जो उड़ उड़ के काटती है, पूरे बदन में हो सकता है। समीज पहनी थी। अब हम देखे कि बहुत बच्ची परेशान हो रही है खुजली करके। हम कहे कि कहीं चलो बाथरूम में समीज खोल करके उसका देखेंगे कि कहाँ क्या परेशानी है, नहीं है, लेकिन बच्ची है, शर्म आई उसको। बोली कि नहीं मैडम से हम घर जाएंगे। हम कि ठीक है, हम तुमको घर पहुंचवा देते हैं। हमारे हेड सर भी थे, हम भी थे, एक और मैम थी, सब लोग इसी जगह थे। कहे कि किसी शिक्षक के द्वारा हम तुमको घर पहुंचवा देते हैं। बोली कि नहीं मैम, मेरे पास साइकिल है, हम अपने साइकिल से चले जाएंगे। हम लोग स्थिति उसकी देखे कि नोच रही है तो साइकिल कैसे चलाएगी, पूरे बदन में खुजला रही है तो साइकिल चलाने में दिक्कत होगी, असुविधा होगी। उसको कह रहे हैं, समझा रहे हैं, तो नहीं मेरी एक बहन है, हम अपने बहन के साथ चले जाएंगे। उसके बहन को बुलवाए, 5 क्लास में वो पढ़ती है, बहन आई, उसका बैग लेकर के आई, बोली कि मैम हम चले जाएंगे। अभी इतना हम लोग कह ही रहे, तब तक दूसरे बच्चे को भी खुजली हुई। सारे लोग उधर दौड़े, वो छोटा बच्चा 3रा क्लास का बच्चा था। सारे लोग जब उधर दौड़ के गए तो हम लोग भी दौड़ के गए। अब इस बच्ची को समझा रहे थे कि भेजेंगे। अब उधर जाने के दौरान ये बच्ची
चुप से साइकिल से निकल गई। हम लोग उधर उस बच्चे को देखने गए, वो भी बहुत इस लड़की से ज़्यादा उस बच्चे में परेशानी देखे हम लोग। जल्दी जल्दी वो शर्ट वर्ट खोल करके सब लोग उसका बदन को खुजली कर रहा था, उसको पानी से नहलाए। फिर उस बच्चा को भी परिवार के आदमी को खबर करके यहाँ से 2-3 बच्चा से उसको घर पर भेजे। अब सारी बात यहाँ ख़त्म हो गई। सब लोग क्लास में बच्चे बैठ गए, हम शिक्षक भी अब क्लास करेंगे। इसी बीच वो जो लड़की थी उसके परिजन आए, 3-4 आदमी से आए, विद्यालय में आए, गाली गलौज मारपीट, बलराम सर के कॉलर में हाथ लगा करके बाहर क्लास से खींच करके लाना, अभद्र व्यवहार, गाली गलौज सारे शिक्षक शिक्षिकाओं सबको, सारे बच्चों के सामने अभद्र व्यवहार गाली गलौज किए वो। तो इस तरह की घटना, बात जैसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, आपके बच्चे को खुजली हुआ, 10-15 मिनट में ठीक होता, हमारे पास मेडिसिन नहीं था कि हम उसको उपलब्ध कराते। हमारे विद्यालय में ऐसे भी शिक्षक की कमी है। BLO कार्य के तहत सारे शिक्षक जो BLO है उनके सहयोग के लिए और भी 8-10 शिक्षक को लगा दिया गया है। यहाँ 4 से 5 शिक्षक मिलके हम लोग 8 क्लास को चलाते हैं, जिसमें 6 सेक्शन हमारे सीनियर क्लास के हैं। अब हमको अवेलेबल हर समय 11 शिक्षक चाहिए, जो कि हम लोग 4 से 5 आदमी मात्र चला रहे हैं विद्यालय। इसमें थोड़ी सी असुविधा कहीं ना कहीं होगी। अब यही हम लोग बात कर रहे हैं, तब तक वो आकर के उपद्रव मचाना शुरू किए। हम लोग बीच बचाव में आए तो हम लोग को भी गाली गलौज, मारने की धमकी, देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब हम लोग देखे कि उस लड़की की, उस बच्ची की बेचैनी बढ़ रही है, तो गुस्साए, कहे कि पहले आप इलाज कराइए, जो भी है वहाँ हॉस्पिटल जाइए, दिखवाइए, उसके बाद जो करना है आप आकर के यहाँ लड़ाई झगड़ा कीजिए, क्योंकि हम उस बच्चे का स्वास्थ्य देख रहे थे। अच्छा मैम, एक बात बताइए कि स्कूल विद्या का मंदिर माना जाता है, वैसे में टीचर, शिक्षक और शिक्षिका बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं, वैसे में उनका माता पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं? और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि इतना गर्मी पड़ रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं कितना गर्मी से अस्त व्यस्त हो रहा हूँ। हर आदमी अभी गर्मी से बेचैन है, हमारे बच्चे बेचैन हैं। एक क्लास में 60 बच्चे, 50 बच्चे अभी ऐसे बैठ रहे हैं हमारे यहाँ। शिक्षक के कमी के कारण जो सेक्शन A, B है वो भी एक जगह बैठ रहे हैं। गर्मी तो इतनी है कि हर आदमी परेशान है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। और इस माहौल में, इस गर्मी भरे इस हाल में हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। उसके बावजूद अगर छोटी बड़ी कोई गलती अगर हो रही है किसी भी तरह की, तो हर गलती शिक्षक पर आरोप प्रत्यारोप करके उनको मारना धमकाना, यही यहाँ ऐसे समाज के लोग हमको आकर के डरा धमका। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि वैशाली जिला के एक ऐसा स्कूल है जहाँ टीचर और शिक्षक और शिक्षिका के द्वारा इतने अच्छे सुविधा दी जाती है पढ़ाई के, जो मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं इसके बारे में भी बताऊँगा, कुछ लोगों से बात करूँगा। अभी कुछ मैं और बात करूँगा मैम से, उसके बाद मैं आप लोगों से आगे भी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। एंड तक आप सब बने रहेंगे। तो कहने का एक बात हम पूछना चाहेंगे कि मैम, इतना गर्मी पड़ रहा है, इतना अच्छा सुविधा है इस स्कूल में, इस स्कूल का आज तक मैंने शिकायत नहीं सुना कभी कि इतना अच्छा पढ़ाई हो रहा है इस स्कूल में, जो मैं बता ही नहीं सकता। तो शायद इतना उनके परिवार के द्वारा इतना टिप्पणी करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, उनकी मानसिकता है और गांव समाज में कौन क्या है, इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। हम लोग विद्यालय में आते हैं, हमारे विद्यालय में जो बच्चे आते हैं हमको उनसे मतलब है। उनको कैसे हम सजाए सवारे। आप अगर गार्जियन हैं, 7 घंटा 8 घंटा हमारे विद्यालय में हमारे पास बच्चों को भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आपके बच्चों को उस देख रेख में, उस कस्टडी में रख के पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसको भी पढ़ा करके उसका फ्यूचर सेव कर रहे हैं। अब पता नहीं इन गार्जियन को ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि हम लोग यहाँ आकर के पढ़ाते नहीं हैं, समय काट करके यहाँ से चले जाते हैं। जबकि आप मेरे विद्यालय से, मुझसे नहीं, हाँ, हर एक शिक्षिका, हर एक शिक्षक से पूछिए, हर बच्चे से पूछिए, वो बताएंगे कि यहाँ किस तरह की सुविधा है। अन्य विद्यालय से भी जो सुविधा यहाँ मिलेगी, आप अलग विद्यालय में जाकर के पूछिए, जो यहाँ व्यवस्था है, जो यहाँ का हमारे विद्यालय का व्यवस्था है, प्रबंधन है, अन्य विद्यालय से बहुत ही अच्छा है। कभी किसी तरह की कोई शिकायत कोई गार्जियन नहीं करते हैं। लेकिन उनके द्वारा बार बार कुछ न कुछ टीका टिप्पणी बच्चा को लेकर के, किसी भी तरह का जैसे माहौल क्रिएट करके कि हम कल झगड़ा कर लेंगे, उस तरह से माहौल क्रिएट करके वो लोग
हमेशा ही आए हैं और हमेशा ही बलराम सर को प्रताड़ित किया जा रहा है। अच्छा मैम, बलराम सर को कॉलर में, जैसा कि आपने कहा कि कॉलर में हाथ लगा दिया गया, इस पर हमारे गांव समाज के लोग एकत्रित हुए और इसके बारे में क्या देखिए, हम लोग जैसे कल की घटना जो हुई उसके बाद हम लोग सारे गार्जियन को यहाँ बुलाए, शिक्षा समिति के मेंबर को भी बुलाए विद्यालय में कि अब हम लोग सुरक्षित नहीं है विद्यालय में। इस तरह से अगर किसी भी शिक्षक के साथ होती है, एक शिक्षक के साथ होती है, लेकिन बात सारे शिक्षक की आती है, तो वो बलराम सर को सिर्फ कॉलर में हाथ नहीं लगाए, वो पूरे विद्यालय व्यवस्था पर वो उंगली उठाए हैं। और इस तरह बार बार अगर होता रहेगा तो हम विद्यालय में अच्छा से कार्य नहीं कर पाएंगे, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे और हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और दबाव में हम लोग विद्या नहीं दे सकते। दबाव में तो लोग कहते हैं कि बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। तो हम लोग एक फ्रेश माइंड से बच्चों के बीच शिक्षा देने का काम करते हैं अपने बच्चे की तरह। देखिए, यहाँ गतिविधि आधारित सारे खेल, पढ़ाई सब कुछ होते हैं, सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हैं, सारे बच्चे भी खुश होते हैं, हर तरह से वो शिक्षा लेने के तैयार है। लेकिन कुछ इस तरह का असामाजिक तत्व हमारे विद्यालय पे हमेशा ही एक ग्रहण की तरह चाहता है कि ग्रहण लगा दे और विद्यालय के छवि को धूमिल करे, उन शिक्षकों की छवि को धूमिल करने के समान है। अच्छा मैम, एक बात आप बताना चाहेंगे कि इससे हमारे गांव का छवि खराब हो रहा है? हाँ, बिल्कुल छवि खराब हो रहा है। तो हमारे गांव का इससे क्या संदेश जाएगा? हमारा बच्चा का भविष्य बन पाएगा या भविष्य बिगड़ जाएगा? जब भविष्य बनाने वाले के साथ ही आप लोग अपराध व्यवहार करेंगे तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि हम लोग बच्चे को सिखाते हैं कि आप गाली मत दो, माँ को गाली मत दो, भाई को गाली मत दो, अच्छा से रहो, अच्छा से खड़ा रहो। मतलब हम लोग उसको हर तरीके से पढ़ाई के अलावा उसका रहन सहन पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। आप बताइए कि अब हम लोग सिखाते हैं बच्चा को कि तुम गाली मत दो, ये दो, और उसका गार्जियन आकर के ये हम लोग को गाली देंगे तब कैसा लगेगा? सही बात है। तो हम लोग को ये चीज़ बहुत ही ठेस पहुंची है और जो गाली दिया है उस बच्चे को भी हम लोग पढ़ाए हुए हैं और उस बच्चे को भी हम लोग बहुत बात सिखाए हुए हैं। आज वो बच्चा क्या है वो, और सबसे ज़्यादा हम लोगों के साथ अवैध व्यवहार किया तो ठेस पहुँचा कि बताइए, जिस बच्चा को हम लोग इतना अच्छा से बताए पढ़ाए, वो बच्चा आकर के मतलब वो इस तरह से किया, ये कहीं ना कहीं वो मतलब वो अब असामाजिक तत्वों में वो प्रवेश कर गया है। माँ बाप तो वहाँ से घर से भेज देते हैं बच्चों को स्कूल में और बच्चे को जिम्मेदारी टीचर को रखना होता है कि बच्चे कैसे हैं, उनका कैसा भविष्य, कैसे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं स्कूल में, उसका जिम्मेदारी तो मैम लेके चलती हैं। देखिए, हर आदमी यह जानता है कि हम जिस घर से है, जिस परिवार से है, जिस समाज से है, जो उस घर का संस्कार होगा बच्चा में वही भरेगा। शिक्षक बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी नहीं भर देगा, संस्कार नहीं भर देगा। शिक्षक एक ज्ञान भर सकता है, समाज में रहने के लिए एक सामाजिक जो बंधन है वो बताएगा। हर तरह की बात शिक्षक उसको अच्छा बुरा जो भी होता है वो सिखाता है, लेकिन गलत कभी नहीं सिखाएगा। संस्कार स्कूल में भी मिलते हैं, आपके परिवार में भी मिलते हैं। तो विद्यालय में जो संस्कार मिला, आप उस संस्कार के तहत आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं। लेकिन घर में जो संस्कार बढ़ा तो कहीं ना कहीं आप उसको दिखाएंगे, गांव समाज में ही दिखाते हैं आप क्या सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं। हर चीज़ शिक्षक नहीं सिखाता। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि हर कुछ टीचर नहीं सिखाते हैं। इसी मंदिर में पढ़ने वाला बच्चा कोई डॉक्टर और कोई इंजीनियर और कोई चोर बन जाता है, क्योंकि ये तो सबको अच्छा योग्यता और अच्छा पढ़ाई कराते हैं, लेकिन न जाने कि उनका किस्मत, वो कैसा कलम से पढ़ते हैं और वो कैसा कलम से उनका तकदीर लिखा हुआ है उसको कोई नहीं जानता। आइए मैं आगे जानने का कुछ और प्रयास करूँगा। अच्छा भैया, आप यहीं के हैं? जी यहीं के हैं। अच्छा भैया, ये सब घटना क्यों हुआ, कैसे हुआ? एक बच्चा को कोई भूला लग गया या कुछ हो गया, शरीर में थोड़ा खुजली हुआ, उसके वजह से उनके गार्जियन आके अमर्यादित भाषा में टीचर के साथ बहुत देर तक जाती किए, उनको कॉलर में भी हाथ पकड़ लिए। अच्छा, टीचर के तरह अभद्र व्यवहार करना, ये कहाँ का सच्चाई है और कहाँ का? तो वही बताएंगे जो गार्जियन आए थे, उन्हीं के हिसाब से पूछा जाना चाहिए कि क्या ऐसा भाषा, इस तरह से मर्यादा में बात करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए शिक्षक के साथ, किस तरह से, तो वो बताएंगे। अच्छा, टीचर वो हमारे बच्चे के भविष्य के लिए और हमारे भविष्य के लिए आते हैं ना, वो तो अपने भविष्य के लिए स्कूल में पढ़ाने नहीं आते हैं। हाँ, यहाँ के समाज के उत्थान के लिए आते हैं। अच्छा, ये इस पर समाज का क्या विचार, क्या निर्णय बन रहा है?
समाज बोला है कि उनके क्रिया के आए हुए थे, वो अनुपस्थित थे, बोले किसी बहाना से नहीं आ पाए। अध्यक्ष थे, सचिव थे, बाकी गांव के गणमान्य लोग आए हुए थे तो नहीं आ पाए। चलिए, तो बहुत बड़ा खुलासा भैया के द्वारा मैं सुनाया आप लोगों को। आप सब बने रहेंगे क्योंकि मैं दिखाते रहूँगा सच सुनिए पर, क्योंकि सच सुनिए पर इसी तरह का खबर मिलते रहेगा। धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।